लगातार वो चौथी बार वो विधायक भी हैं वो उस क्षेत्र के, और सबसे भी नहीं, उन पर अभी तक कोई भी, चूंकि 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का उन पर कोई भी दाग नहीं है पार्टी के अंदर। अब पार्टी के में जो बहुत मजबूत पकड़ है, शिबू सोरेन जो हैं उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, इस लेकर के वो विश्वास लोगों पर बना और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनको दिया है। क्योंकि अब जो खबरें आ रही थी अंदर से, जो दिन भर का हलचल को लेकर के कल्पना सोरेन जो हैं वो काफी घबराई हुई थी और वो कुछ अपनी आपको प्रेजेंट करने में कंफर्टेबल नहीं, इस कारण एक राज्य के मुख्यमंत्री उनके स्वयं पति हैं और ऐसे में वो पुलिस उनके गिरफ्त में है, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे। ये चीजें खबरें अभी अपडेट आ रही हैं और जिसके कारण जो है अंतिम क्षण में चीजें को बदलना गया, तस्वीर बदलनी पड़ी और नए चेहरे को सामने लाना पड़ा। जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निशिकांत दुबे को कैसे पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। झारखंड के सांसद हैं, अब उन्होंने कुछ वक्त पहले ही बता दिया था कि चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे, झारखंड के विधायक दल के नेता उन्हीं को चुना जाएगा। ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। जी बिल्कुल, ये उनका कुछ समय पहले ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था कि अब कल्पना नहीं होंगे तो अब चंपाई सोरेन होंगे। लेकिन ये कल्पना की भी, ये जो राज्य की कल्पना की बात हो रही थी, वो भी इन्होंने ही कहा था सबसे पहले, जब 8वां समन गया था और अब सभी विधायकों को हेमंत सोरेन वो अपने आवास से बुलाए थे और वो पूरे विधायकों को लेकर के कुर्सी के जो रिसोर्ट है वहां ले गया था। उस समय भी ये काफी चर्चा हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लग रहा है जैसे संपर्क हमारा टूट गया, कोशिश करते दोबारा जुड़ने की। लेकिन आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सोरेन राजभवन में मौजूद हैं और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि ईडी कर सकती है, लेकिन ईडी की टीम उनके साथ ही मौके पर मौजूद है। अभी इस बात का ऐलान नहीं किया गया है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया या फिर नहीं किया गया, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को मौका दिया गया है। हेमंत सोरेन चाह रहे थे कि कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन पार्टी के भीतर विरोध तक की खबरें आ रही थी, इसी वजह से इस फैसले को टाल दिया गया। चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं और बड़े कद के नेता हैं, शिबू सोरेन के करीबी रहे और झारखंड की सियासत में एक बड़ा खेला देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ चंपाई सोरेन जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनको क्यों चुना गया है, इसके पीछे संवैधानिक नजरिए से भी एक बड़ा संकट था कल्पना सोरेन को चुनना। और जेएमएम के उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं, यानी कि एक बड़ा चेहरा। और लगातार जो ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी, उसके बाद अब खबर यह आ रही है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो गिरफ्तारी किसी भी वक्त किसी भी क्षण हो सकती है। अजय एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, ये कल्पना सोरेन का जिक्र था, लेकिन अब गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ घटनाक्रम सुबह से नॉनस्टॉप हुआ? जरा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताइए। देखिए, जब ईडी की टीम आज 1 बजे पहुंची है और लगातार पूछताछ हुई, 6 घंटे से अधिक पूछताछ हुई और जब ये चीजें सामने आ गई कि अब हम इनके सवालों से हम बच नहीं सकते हैं, तो वैसे में वो बी प्लान के तहत में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बी प्लान पहले से तैयार कर रखा था और वो शाम को राज्यपाल से उन्होंने अपनी मिलने की अनुमति मांगी और अपना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। क्योंकि ये चीजें दिन भर में अटकलें लगाई जा रही थी कि गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मतलब ईडी की कार्रवाई पर निर्भर था। इस लेकर दिन भर के संशय का बना हुआ था, सस्पेंस बना हुआ था कि झारखंड की राजनीति में ये सस्पेंस था। अब ये सस्पेंस लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी है और चूंकि कल तक जो था, आज सुबह तक भी कल्पना सोरेन की बातें सामने आई थी कि वो नए चेहरे के रूप में उनको प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन देर शाम तक में जो गहमा गहमी रही, पुलिस की जो दबिश रही, ईडी की जो दबिश रही, वो वैसे हुए। चूंकि कल्पना सोरेन एक हाउस वाइफ भी हैं और वो एक नेता नहीं है, तो उनको ये चीजें सस्टेंस नहीं कर पाई, वो अपने आप को वो प्रेजेंट नहीं कर पाई। ऐसे स्थिति में वो इसको देखते हुए
चंपई सोरेन को नए चेहरे के तौर में वो पेश किया गया है। धारा 144 जो लागू की गई थी वो अजय अभी भी उस पर ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की चिंता ईडी को पहले ही थी। जी बिल्कुल, ये चूंकि आज कल ही एसडीएम ने 144 धारा लगा दिया था। राज्य के विभिन्न जगहों में ईडी कार्यालय, राजभवन और मुख्यमंत्री के आसपास के एरिया में भी बढ़ा दी गई, लेकिन एसडीएम ने देर शाम तक में वो कल तक के लिए, मैंने अगले आदेश तक के लिए 144 पूरी लागू है पूरे रांची शहर में विभिन्न जगहों पे। तो ये चीजों इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये संकेत है, चूंकि सरकारों को मालूम है, प्रशासन को मालूम है कि किसी विभाग की किसी भी चीज को स्टेप लिया जा सकता है, और वैसे को प्रिकॉशन रखते हुए उन्होंने अगले आदेश तक 144 लागू करने की अनुमति दे दी है। आज ही शपथ ग्रहण हो सकता है क्या? ये खबर भी आ रही है अजय जी। अभी चूंकि राज्यपाल एक और बड़ी खबर, सुबोधकांत सहाय का एक बड़ा बयान आया। आपको बता दें कि राजनीतिक झारखंड की सियासत में सुबोधकांत सहाय एक बड़ा चेहरा है। हम 24 घंटे राजभवन के बाहर बैठे रहेंगे। और क्या सुबोधकांत सहाय ये संकेत दे रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा? ये तो बड़ा राजनीतिक ड्रामा हो गया अजय। जी बिल्कुल, देखिए ये इस्तीफा सौंपने के बाद ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि उस बहुमत को सिद्ध करने के लिए वो समय वो देंगे। राज्यपाल को ये देना उनका अधिकार है, वो कब देंगे, किस समय देंगे, वो उन पर तय है। लेकिन जो इस्तीफा देने की बात है, वो मिलने की बात है, वो तो वो प्रक्रिया हो चुका है। अब ये देखना पड़ेगा कि राज्यपाल इस मुद्दे पर किस तरीके से कब कितनी गंभीरता तरीके से वो लेते हैं। चूंकि सरकार का मामला है, किसी प्रकार की चूके नहीं हो, सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला बनता है। तो ऐसे में चीजों को शपथ ग्रहण करना या फिर नए मुख्यमंत्री के चेहरे को शपथ करना राजभवन में ये संभव इतना नहीं है। इस लेकर के राज्यपाल ने भी अब समय उनके लिए मांगा है। लेकिन खबर ये भी आ रही है अजय कि ईडी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर बाहर निकले राजभवन से, तब जाकर उनकी गिरफ्तारी की जाए। और दूसरी तरफ वो अभी राजभवन में ही मौजूद हैं, यानी कि राजभवन में ईडी गिरफ्तार नहीं करना चाह रही उनको। जी बिल्कुल, राजभवन के चूंकि राजभवन के ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ईडी स्वयं साथ में ही गई है राजभवन के भवन में, और वहाँ वो चाहती कि किसी भी प्रकार के विभिन्न चीजें ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना बिगड़े। वो पुनः वो हेमंत सोरेन आवास यानी कि मुख्यमंत्री आवास लेके जाएगी और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। आप अजय हमारे साथ बने रहिए, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी की टीम वहीं पर मौजूद है और बाहर राजभवन के धरना चल रहा है। जेएमएम के विधायक इस वक्त धरना दे रहे हैं, लेकिन जिस चेहरे को विधायक दल का नेता चुना गया है चंपई सोरेन, वो वैसे झारखंड की सियासत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो दर्शक नहीं जानते उनको बताना चाहेंगे कि चंपई सोरेन जो है वो परिवहन विभाग उनके पास था, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय उनके पास था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के यानी जेएमएम के उपाध्यक्ष के पद पर हैं, सरायकेला सीट से विधायक हैं। इसके साथ साथ सोरेन परिवार, क्योंकि शिबू सोरेन के करीबी चेहरों में से एक रहे, हेमंत सोरेन के नहीं, शिबू सोरेन के, और शिबू सोरेन परिवार के करीबी हैं, विश्वसनीय हैं, इसलिए उनको विधायक दल का नेता के चेहरा चुना गया है और झारखंड की सियासत में उन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि पूरे झारखंड में इस वक्त, माफ करिएगा, रांची में इस वक्त 144 धारा 144 लागू है और सीएम हाउस, राजभवन और ईडी ऑफिस के बाहर भी धारा 144 लागू है। और ईडी को पहले से ही अंदेशा था इस बात का और सरकार को भी अंदेशा था, इसलिए ये सब कुछ सियासी घटनाक्रम एक के बाद एक बहुत तेजी से घटा। सुरक्षा घेरा, अधिकारियों को सूचना देना और इसके साथ साथ तमाम मामलों को लेकर जांच के दायरे में आए हेमंत सोरेन को आभास था कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पर भूमि घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, ये तमाम ऐसे आरोप और एक के बाद एक 10 संबंध हेमंत सोरेन को ईडी के मिल चुके थे, लेकिन वो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, यानी कि हेमंत सोरेन कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे। हेमंत सोरेन की कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री चंपई सोरेन को
राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है। झारखंड की सियासत में आज कई ऐसे घटनाक्रम आए और अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे अगर शपथ ले पाए तो, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि संवैधानिक संकट है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राज्यपाल पहले ही यह बात का ऐलान कर चुके हैं कि कानून के लिहाज से काम किया जाएगा, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अजय मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, फिर से दोहराया जाए। यहां पर राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है और बीजेपी दावा कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अजय, संवैधानिक संकट है और पहले ही राज्यपाल ये बात कह चुके हैं कि भाई कानून से बड़ा कोई नहीं है और कानून अपना काम करेगा। देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है और उनका अपनी दलीलें हैं कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, नई सरकारें बने, उनका अपना। लेकिन राज्यपाल उस नजरिए से नहीं देखते। राज्यपाल वो जो संवैधानिक है, जो नियम है, तो गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, ये खबरें आ रही हैं। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर सुरक्षा की समीक्षा खुद ईडी कर रही है और खबर यह है कि डीजीपी से बातचीत करने के बाद उनकी गिरफ्तारी के औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। अजय जी, बिल्कुल ये बात सही है क्योंकि गिरफ्तारी आज उनकी लगभग जो है वो तय है मानी जा रही है। अभी सिर्फ एक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि मुख्य सचिव, चूंकि आज ही ये बड़ी घटना रही कि अंदर सीएम आवास के अंदर जो है ईडी की पूछताछ चल रही थी और वैसे में आज राज्य के गृह सचिव भी बदले गए हैं और यह गृह सचिव का प्रभार मुख्य सचिव को दिया गया है। तो ऐसे में तमाम चीजें को जो दिख रही है सामने, स्वयं गृह मंत्री, गृह सचिव का स्वयं चीफ सेक्रेटरी ही देख रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि सारी चीजों को देखते हुए मतलब मुख्यमंत्री आज की गिरफ्तारी लगभग संभव है। ये अब कुछ ही समय का ये फैसला बचा हुआ है कि अब ये आधिकारिक पुष्टि कब तक होती है। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो धारा 144 पूरे के पूरे राज्य में लगाने का जिक्र आ रहा है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के लापता होने के पोस्टर चस्पा होने से पहले झारखंड की सियासत में पहले ही बहुत कुछ घट चुका था, क्योंकि कई क्षेत्रों में लगातार आंदोलन का जिक्र किया जा रहा था। इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़कर जेएमएम ने सामने लेकर और कहा कि ये आदिवासियों का अपमान है और ये दिल्ली की साजिश है कि हेमंत सोरेन की सरकार को गिराया जा रहा है। लेकिन अब सीधे तौर पर यह सियासी घटनाक्रम जो देखने को मिला उससे संकेत साफ है कि हेमंत सोरेन की विदाई के बाद चंपई सोरेन क्या वाकई विधायक भी, जो विधायक हैं, बड़े चेहरे हैं, मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण भी कर पाएंगे या फिर वाकई राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इस वक्त पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के चेहरे हैं। पासवान जी, बिहार के बाद झारखंड क्या चल रहा है? देखिए, ये पूरे देश में ये घटनाक्रम ये लगातार चलती आ रही है कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल ये सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, मेरे भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, कि अगर हेमंत सोरेन जी ने कुछ गड़बड़ किया है तो न्याय सम्मत जो संविधान में जो प्रावधान है वो न्यायालय उस पर देखेगा और क्या होगा वो पूरे देश के सामने आएगा। तो ये अपदस्थ करने की जो प्रथा चली आ रही है पिछले 9 वर्षों में, वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने इसी कारण से घुटने टेके भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो हमारा प्रश्न है, मतलब वो पलट गए तो आपने कहा घुटने टेक दिए अब तक के, वो आप सबसे बड़े नेता थे। सॉरी पासवान जी, वो अगर पाला बदल गए तो आपने कहा कि उसने घुटने टेक दिए, वो तो आपके कल तक सबसे बड़े नेता थे। आप लोग कह रहे थे इंडिया गठबंधन के जनक है। जब दिक्कत और परेशानी नहीं थी और जब उन्होंने हमारे साथ जब हाथ मिलाया तो सारा कुछ जानते हुए हाथ मिलाया, और जब ईडी सीबीआई का दबाव पड़ना शुरू हुआ जनता दल यूनाइटेड पे तो उन्होंने पारा बदल दिया। तो स्वाभाविक है कि हम बोलेंगे बिहार के साथ जो धोखा उन्होंने किया है। लेकिन पासवान जी, झारखंड में आपको लगता है कि अब झारखंड में क्या होगा? आपको क्या लगता है बीजेपी क्या करेगी, क्या लगता है? जिस तरह से सरकार को गिराया गया है, न्यायालय में इसकी लड़ाई लड़ेंगी जब हेमंत सोरेन जी लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ही विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। और जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश रही है, साजिश के तहत जो फंसाने का काम करते हैं, साजिश इनकी कामयाब नहीं होगी। सर 10-10 संबंध जारी हुए तो मुख्यमंत्री पेश तो हो सकते थे ना, आपने कुछ किया नहीं तो। पासवान जी,
मैंने कहा 10-10 सम्मन जारी हुए ईडी के, अगर आपने कुछ किया नहीं तो कर, नहीं तो डर क्यों? नहीं, मैं कुछ आपसे प्रश्न कर रहा था कि आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी में पूछना चाहूंगा कि अभी तक हेमंत बिस्वा शर्मा पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई, नारायण राणे पे क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हुई, बीएस येदियुरप्पा पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुकुल राय पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों सबको एक जैसा ही देखना चाहिए ना, देश तो एक ही है। नहीं पासवान जी, आपके साथ जाता नहीं पासवान जी, मेरी आपकी तरह इतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं इस मामले में। आपकी समझ ज्यादा है, तो आपके पास कई, भगवान अल्लाह ताला की दया से आपके पास कई राज्य सरकारें थी, तो आप भी तो जांच बिठा सकते थे, उतना अधिकार आपके पास भी था कानूनी, राज्य के स्तर पर। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इन संस्थाओं का गलत इस्तेमाल नहीं किया। सर मैं तो संस्थाओं की बात ही नहीं कर रहा, आपने आरोप जिन पर लगाए उनकी तो जांच हो ही सकती थी कि नहीं? हाँ, तो जब वो चक्कर जब उन पे आरोप लगा तो आपने देखा ना, पूरे देश के सामने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक करके वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। सर जो वॉशिंग मशीन उनके पास है, सर आपके पास कई राज्य सरकारें थी, उनके खिलाफ जांच बिठा सकते थे आप चाहते तो। कहां पे? जिन राज्यों के आरोप, जिसमें आपने नेताओं पर आरोप लगाए, कई ऐसे भी थे जहां पर आपकी राज्य सरकारें थी। ने खुले मंच से कहा, प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से कहा कि अजीत पवार जी 44,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, आरोप में हैं, और उनको कौन सा पद दे दिया गया महाराष्ट्र में, पूरा देश देख रहा है। इस पे आप चर्चा नहीं करते हैं। नहीं, आप होते नहीं है जिस दिन हम चर्चा करते हैं, मैं आगे से बोलूंगा, आपको भी बुलाया करेंगे। बिल्कुल, मुझे जरूर जोड़िएगा। क्योंकि हमारी आदत नहीं है, तराजू सबके लिए बराबर है सर, हमारे यहाँ तराजू सबके लिए बराबर है पासवान जी। लेकिन अब झारखंड में जो सियासी घटनाक्रम हो रहा है और मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे, 10-10 सम्मन जारी हुए, और अब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा, विधायक दल का नेता चुना गया, और बीजेपी दावा कर रही है कि भाई वो शपथ भी नहीं ले पाएंगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री नहीं हो, वो उसको उसके लिए, उस कॉल के लिए उसे उसका जवाब देना ही चाहिए। वो अगर हेमंत सोरेन है या कोई भी रहे, तो न्यायालय है और कानून जो है वो अपना काम करेगा, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी के साथ गलत भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल अपना व्यू है। लेकिन जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 वर्षों में काम कर रही है, गलत सही का मायने ही बदल दिया इन्होंने। नहीं तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? क्या लगता है आपको? नहीं, मैं जेएमएम का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं कि मैं इस्तीफा क्यों दिया मैं बोल सकता हूं। सर आपकी सरकार है, वहां आपके सहयोगी दल है, आप तो फिर हर चीजें होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो समय बताएगा, कानून अपना काम करेगा। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो आप देख लीजिए क्या होगा, देश भी देख रहा है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस के नेताओं में, जेएमएम का नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सरकार तो सर आप ही की है ना, आप अगर समर्थन दे रहे हैं तो सवाल तो आप ही से होंगे। तो मैं अगर उन पे आरोप लग गया है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके कुछ अगर आरोप लगाया गया है, तो आरोप का वो सफाई देंगे, अपने आप को पेश करेंगे। नहीं तो 10 सम्मन जारी होने के बाद भी नहीं दिया गया ना, 10 सम्मन जारी हुए, इससे पहले मौका दिया गया, ईडी ने पत्र जारी किए। लोग जवाब देगा, लोग तो समन पे भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में जहां उनके मुख्यमंत्री नहीं है यही कर रही है। तो ठीक है, आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने आप को निर्दोष साबित करके वो फिर वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। और ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसका जो रिपरकशन होगा वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 में झारखंड में। पासवान जी, एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। खबर यह है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की पैरवी कर दी गई है, मांग की गई है, माफ करिएगा, बीजेपी की तरफ से। बीजेपी चाह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए राज्य में। तो क्यों, आप मुझे बताएं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब चुनी हुई सरकार है और उन्होंने मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं बनता है। इस तरह से चुनी हुई सरकारों को अवदस्त करके आप अपना शासन नंबर नहीं है उनके पास, दावा ये कर रहे हैं भाजपा, पासवान जी दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर नहीं है, और जिस खाली पेपर पे, कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं उसमें भी विधायकों की संख्या कम है। दावा तो फ्लोर पे टेस्ट होता है, बीजेपी के कहने से क्या होगा? ये लोग तो झूठ को सच को झूठ करते रहते हैं। इनका 24 घंटे 365 दिनों का बात है। ये फ्लोर पे टेस्ट होगा कि नंबर्स किसके पास है। आप मौका दीजिए,
आप राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगा सकते हैं। हाँ। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको फॉलो करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब आगे राष्ट्रपति शासन आगे लगा ये सकते लड़ाई हैं। सियासी लड़ाई बनेगी या फिर कानूनी लड़ाई, क्योंकि मसला तो कानूनी है। अभी तो सियासी है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है ये कानून में अगर आप सही हैं तो कानून आपको जरूर न्याय देगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी फिर से निर्दोष साबित होकर के बाहर आएंगे और मुख्यमंत्री फिर एक बार झारखंड के बनेंगे वो। पासवान जी, मैं आपसे चाहूंगा प्लीज हमारे साथ आप बने रहिएगा। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक के बाद एक प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे को लेकर। प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज चलाइएगा। दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। बहुमत के साथ हम लोगों ने, पूरे संख्या बल के साथ हम लोगों ने अपने हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया। अरे हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी होंगे। हम लोग अपना नेता चुन लिया। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं। जी, सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। मैम, आप हम लोग के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकों को जाने हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाए। पासवान जी, विधायक भी नहीं मिल पा रहे हैं, सांसद भी नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ ही लोग राजभवन के अंदर हैं और ऐलान कर दिया गया है कि जब तक हेमंत सोरेन बाहर नहीं निकलेंगे तब तक धरना जारी रहेगा। ये चल क्या रहा है और राजभवन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अभी शपथ दिलवाइए मुख्यमंत्री की। नहीं, क्या हेमंत सोरेन एक अपराधी हैं कि उन्हें अपने विधायकों से नहीं मिलने दिया जा रहा है? नहीं, आरोपी तो है ही। आरोपी हैं, आरोपी और अपराधी में फर्क होता है। हाँ बिल्कुल। तो वो आरोपी हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नहीं, राजभवन भी एक संवैधानिक पद पर है। अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो आप इस तरह से संवैधानिक प्रक्रियाओं की हत्या नहीं कर सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में कर रही है। आप संविधान को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? राजभवन अगर चलिए रात में शपथ ग्रहण नहीं कराने की जरूरत है, लेकिन कल तो आप मौका देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नंबर नहीं है, नहीं, खबर यही आ रही है, अगर प्लीज पासवान जी का नाम चलाता है। पासवान जी, खबर ये आ रही है कि ये राज्यपाल से कहा जा रहा है कि आज ही और अभी शपथ दिलवाइए। तो फिर ये कौन सी बात हुई कि आप राज्यपाल पर दबाव बना रहे कि अभी शपथ करवाइए मुख्यमंत्री की? उनके कहने से राज्यपाल कोई दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्यपाल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन पीछे का जो इतिहास है ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह से सरकारें अब दस्त हुई हैं और जबरदस्ती बहुत जगह मुख्यमंत्री दूसरे बनाए गए हैं, तो अब देखिए आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक हत्याएं लगातार जो कर रही है वो रुकना चाहिए। और इसका परिणाम आप देखिएगा कि 2024 में जो चुनाव होगा, देश जवाब देगा कि किस तरह से आपकी सत्ता जहां नहीं है, आप अपनी सत्ता बनाने के लिए संविधान की हत्या कर रहे हैं और चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर रहे हैं। ये देश इसका जवाब 2024 में जरूर देगा। लेकिन पासवान जी, कहा यह जा रहा है अगला नंबर केजरीवाल जी का है। अब वो तो भाई जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है उसका नंबर आएगा। हाँ। सीधा बात है। हाँ। सबका आ रहा है। नीतीश जी का आया, उन्होंने घुटने टेक दिया। नीतीश जी पर क्या आरोप थे जी? नीतीश जी पर क्या आरोप थे भाई? आप नीतीश जी ने गठबंधन क्यों तोड़ा ये कभी किसी चैनल ने चलाया? नहीं चलाया। अच्छा। आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं विस्तार से इस पर हाँ, मुझे बता दीजिए, अगर नीतीश कुमार पर आरोप थे तो जनता को जानने का हक है कि नीतीश कुमार कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे। भाई, नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस की गठन प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और उसके बाद जब उन्होंने राहुल गांधी जी की, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग जब करा दी तो भारतीय जनता पार्टी की घंटी बजनी शुरू हो गई। और आप याद कीजिए 23 जून को बिहार में इंडिया गठबंधन का पहला मीटिंग हुआ था। उसके ठीक 2-3 दिनों पहले 19 जून को गप्पू सिंह जो बिहार के अरबपति ठेकेदार हैं, तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी के बहुत ही करीबी हैं और जनता दल यूनाइटेड के फाइनेंसर उनको बोला जाता है। 22 जून को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के साले अजय कुमार उर्फ कारू सिंह के यहाँ छापा पड़ता है। वो भी अरबपति ठेकेदार हैं। वो भी आप समझ सकते हैं कि क्या, यानी एक भ्रष्टाचारी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे।
उसके बाद 13 सितंबर को राधाचरण सेठ जो जदयू के एमएलसी हैं, ठीक, संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे, अनुभवी चेहरों में से एक संदीप दुबे जी, प्लीज। मैं पासवान जी आ रहा हूँ, आप एक मिनट। और लाल डायरी एक मिलती है जिसमें सारी डिटेल होती है। नहीं आदित्य जी, मुझे नहीं मालूम था कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आपके अकॉर्डिंग मुझे नहीं मालूम था। एक मिनट, संदीप दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है दुबे जी आपको? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। दुबे जी, खुश तो बहुत होंगे आप? नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, आज ये दुख का दिन है कि भारत के अंदर एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह ईडी के द्वारा पकड़ा जाता है या ईडी समझती है कि उनके द्वारा इस तरह भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम युवा, हम सब लोग शर्मसार हैं। और थैंक्स मैं अभी भी कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी ने अच्छा निर्णय लिया है, उन्होंने जाके अपना इस्तीफा दिया है। और नहीं, लेकिन दिन रात तो आप यही दुआ कर रहे थे कि कब हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे। जो आदेश देगा उसका पालन उनको करना चाहिए। संदीप जी, दिन रात तो यही दुआ कर रहे थे आप कि कब हेमंत सोरेन इस्तीफा दें, और आज आप कह रहे हैं आपको बहुत दुख हो रहा है। देखिए, मैं ये कि युवा हूँ और युवा होने के नाते मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ हमेशा कि हम इतने मुश्किल दौर से किसी को नेता चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, और वो चोरों की श्रेणी में आ जाता है, वो चक्कई करने लगता है, और फिर ईडी जैसी संस्थाओं को उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुना गया है इस देश में अभी भी है। संदीप जी, चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार चलने देंगे कि नहीं? नहीं, बधाई, और ये अच्छी बात है। इस समय जो विषय आया है वो पार्टी संकट से निकले, अच्छा काम करे, अच्छे लोगों का चुनाव करे। अंबा प्रसाद हमारे साथ, कांग्रेस का बड़ा चेहरा इस वक्त अंबा प्रसाद जुड़ रहे हैं। अंबा जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। जी धन्यवाद। अंबा जी, ये चल क्या रहा है झारखंड में? मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, आपने नया चेहरा चुन लिया, और देश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है। प्लीज पहले अपनी बात रखिए आप। तो हमारे पास मेजॉरिटी है, हम बनाएंगे। आपको लग रहा है कि चंपाई सोरेन क्या आगे क्या प्लान है आपका? क्या वो शपथ ले पाएंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है राष्ट्रपति शासन लगाओ। हमारे पास मेजॉरिटी है और हमने उनको चुन लिया है, तो निश्चित रूप से ये संवैधानिक तौर पे तो बनना ही चाहिए। मैडम, आप विधायक भी हैं और बड़ा चेहरा है झारखंड का, और पूरा देश इस बात को जानना चाह रहा है, आप लोगों की बातचीत हो पा रही है हेमंत सोरेन जी से? अभी तो बातचीत नहीं हो पा रही है। कब आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई, और क्या राजभवन में एंट्री नहीं मिल पा रही क्या आप लोगों को? मॉर्निंग में भी हमारी बातचीत हुई थी, मंदिर आए थे, मंदिर में पूजा हो जाती है और हम लोग सब साथ में थे। जी अच्छा मैडम, अभी क्या राजभवन के भीतर ही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी? जी वहीं पे। तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही, अंदर कौन कौन है, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? कुछ भी स्पष्ट नहीं है, हमारे तरफ से 5 लीडर्स हैं जी, और बाकी सारा जानकारी तो आपके पास है ही। मैडम, ये कह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि अभी शपथ दिलवाई जाए चंपाई सोरेन जी को, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये संवैधानिक संकट का भी जिक्र किया जा रहा है कि आपके पास बहुमत नहीं है और बिना बहुमत के आप विधायक दल का नेता चुन रहे हैं, आरोप लगा रही बीजेपी। तो आप काउंट कर लीजिए, वो तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने तो 43 विधायकों का दावा किया है, क्या वो हस्ताक्षर के साथ किया है जो खबरें आ रही हैं? ये फ्लोर टेस्ट भी पता चलेगा, वहाँ पे परेड में पता चलेगा। हाँ, तो अब आप लोग चाह क्या रहे हैं, मतलब क्यों आप धरना दे रहे हैं राजभवन के बाहर? हमारा अपना राइट है, हमारा अपना तरीका है, हम उस तरीका को चुने हैं, और हमें लगता है कि क्योंकि चीजें जैसी चल रही है तो ठीक तो नहीं चल रही है। नहीं, संशय इस बात का भी है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, हुई है नहीं हुई है, ये अगर आप क्लियर कर पाए। नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, ऑफिशियली तो हम नहीं बोल सकते। क्या ईडी इस बात का इंतजार कर रही है कि वो राजभवन से बाहर आए तब गिरफ्तारी की जाए? देखिए, वो क्या चाह रही है वो मैं कैसे बता सकती हूँ। आप लोगों का अगला स्टैंड क्या है? मतलब आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी कोई हड़बड़ी नहीं है हमें, और दूसरी तरफ धरना भी दिया जा रहा है। देखिए, हमारे फोकस मेजॉरिटी है तो हम सरकार बनाएंगे। हाँ, तो लेकिन मैडम, आप लोगों को मना तो किसी ने किया नहीं, राजभवन भी तो अपना संवैधानिक नजरिए से ही आगे बढ़ेगा। देखिए, वो उनका काम है, वो करेंगे, हमारा जो काम है हम करेंगे, और हम सारा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत करेंगे। अम्मा मैडम,
क्योंकि झारखंड में आप बहुत लोकप्रिय विधायकों में से एक हैं और बीजेपी ये कह रही है कि आप अब वक्त आ चुका है राष्ट्रपति शासन लगा दें, मतलब राजभवन से मांग की जा रही राज्यपाल से। देखिए वो तो चाहेंगे ही, हाँ। लेकिन हमारे पास क्योंकि स्ट्रेंथ है, हम बहुमत में है, तो हाँ। हम अपना जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे। क्या कल्पना जी भी अंदर उनके साथ मौजूद हैं राजभवन में? जी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो आप झारखंड की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? देखिए मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि सत्य की जीत होती है और संघर्ष कभी भी मतलब जो सही रास्ते में चलते हैं उन्हीं के साथ होता है। तो संघर्ष है क्योंकि हम लोगों ने सही रास्ता चुना है और इसमें कई लोगों से जो हमारी लड़ाई है वो उन लोगों से जो हम लोगों को दबाना चाहते हैं, हम लोगों को रोकना चाहते हैं, और हम उनकी आवाज है जो हम लोगों को अपना आवाज समझते हैं, हमारी जनता। अंबा प्रसाद जी लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि जरा मैडम से पूछे, यही कहना चाहती हूँ कि संयम रखें। हाँ मैडम से पूछे, वो कह रहे हैं कि मैडम से इस बात का पूछे कि सीता सोरेन और बसंत सोरेन कहाँ हैं? देखिए मैं हर किसी के पीछे तो ढूंढती नहीं रहूंगी कौन कहाँ है कौन कहाँ है। हाँ। हमें पता है, सब लोग सारे फिलहाल तो सारे विधायक और जितने भी हमारे सरकार के मेंबर्स हैं सब हम लोग साथ में। अगर हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया जाता है तो आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? हमने चंपई सोरेन को ऑलरेडी अपना नेता चुन लिया है जी इस प्रकरण के बाद, तो आगे अगर वैसा कुछ होता है तो हम लोग उनके साथ आगे मूव करेंगे। राज्य की अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार ही जिम्मेदार होगी उसके लिए, अंबाजी कि नहीं? ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ईडी ने जिस तरह से 144 डीजीपी को बुलाया, मुख्य सचिव को बुला लिया, तो फिर ये डर तो संशय तो है ही लोगों के मन में कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। देखिए इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि इस तरह का कोई भी चीज नहीं हो, लेकिन इस तरह से चीजें चल रही है। अगर नियम के विरोध जाएंगी कोई भी संवैधानिक या कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो ऐसा मतलब तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, और हम लोग हमेशा चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। लेकिन अंबा मैडम खबर हमारे पास जो खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजभवन ने और राज्यपाल जी ने फिलहाल अभी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने से मना कर दिया है चंपई सोरेन को। अंबा मैडम हमारे पास जो खबर आ रही है, मना कर दिया उनको कि अभी 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 आपको शपथ नहीं दिलाएंगे। तो अभी तो हमारे पास ये खबर नहीं आई है, हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं इन सब चीजों को। ठीक, थैंक यू सो मच। अंबा प्रसाद कांग्रेस का बड़ा चेहरा, विधायक हैं, झारखंड की सियासत के सबसे बड़े चेहरों में से एक चेहरा हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि चंपई सोरेन का बयान आया है, जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, जिसका दावा कर रही है जेएमएम और कांग्रेस कि हमारे पास 43 विधायकों का समर्थन है और हमने उस पत्र को राज्यपाल को सौंप दिया है। शपथ ग्रहण का समय अभी नहीं दिया गया है, यानी कि एक और नया सियासी घटनाक्रम पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि रात के वक्त ताजपोशी नहीं होगी, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। अब आगे क्या होगा एक बड़ा सवाल है। 43 विधायकों का समर्थन पत्र नए विधायक दल के नेता ने सौंप दिया है राज्यपाल को, लेकिन अभी शपथ ग्रहण नहीं होगा, राजभवन ने मना कर दिया है। यानी कि दिक्कत अभी बनी हुई है मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि बीजेपी के विधायक अभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। उनका दावा यह था कि चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता तो चुन लिया गया, लेकिन वो शपथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे यह संशय है। तो वही अब देखने को मिल रहा है। आदित्य पासवान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, शपथ ग्रहण का समय नहीं मिल पाया है। आदित्य जी, संदीप दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। संदीप दुबे जी, जी वक्त नहीं मिल पाया है, राज्यपाल ने मना कर दिया, अभी शपथ नहीं दिलवा पाएंगे। नहीं, अभी वहाँ पे जो घटनाक्रम है, कानून सम्मत संविधान सम्मत जो भी प्रक्रिया होगी उसको अपनाया जाएगा महामहिम द्वारा। और हमें लगता है कि बिल्कुल कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर इनके पास बहुमत होगी तो इनको पूरा मौका
महामहिम द्वारा मिलेगा। दूसरी बात देखिए, ये ऐतिहासिक निर्णय है और इस निर्णय का मैं शिबू सोरेन जी के निर्णय परिवार जो है, परिवार को छोड़ के उन्होंने एक नेता चुना है अपने पार्टी में, तो अच्छी बात है। और अगर उनके पास समर्थन है तो उनको बिल्कुल उनको निमंत्रण मिलेगा और वो जरूर अपना बहुमत सिद्ध करने का भी उनको अवसर मिलेगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा वॉर है और कोई भी भ्रष्टाचारी किसी रूप में हो, कहीं हो, छोटा हो बड़ा हो, ये सबको सबक लेने का दिन है। नहीं, आप तो खुद कानून के विद्यार्थी भी हैं संदीप दुबे जी, अब आपको क्या लगता है कि इसमें आगे क्या संवैधानिक दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, अभी इस्तीफा हुआ है, एक बार सारी चीजें विषय निकल के आ जाए, बहुमत किसके पास कितना है ये भी पता चल जाए। राज्यपाल महोदय सबको एक बार आकलन मूल्यांकन करेंगे, संवैधानिक पक्ष जानेंगे और संवैधानिक पक्ष जानने के बाद उनका जो निर्णय होगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। अब मुख्यमंत्री जी ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है, क्या बोला है, किस तरह उन्होंने इस्तीफा पत्र सौंपा है, वो भी एक बार थोड़ा सामने आ जाए तो सारे विषय पे फिर खुल के विस्तृत चर्चा हो पाए। नहीं, देखिए लाइव में कमेंट आया, संदीप दुबे जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इस जगह होती तो रातों रात शपथ ग्रहण हो जाता है। वो शायद महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं और उन सबके विचारों का स्वागत है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो दूसरी है। यहाँ ईडी कार्रवाई कर रही है और ईडी की कार्रवाई को हम करने देना हम सबको चाहिए और अगर वो निर्दोष हैं तो वो बच जाएंगे, उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। लेकिन आप तो जानते हैं कि जिस मामले में वो जा रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर वो लंबे गए कि नहीं? नहीं, लंबे जाना कम जाना नहीं है, न्यायपालिका है भारत के अंदर और किसी के साथ गलत नहीं हो सकता और गलत होगा भी नहीं। जब तक सिद्ध होगा तब तक तो बहुत गंगा में पानी बह जाता है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, जैसे मनीष सिसोदिया जी गए, बोलते हैं, सत्येंद्र जैन गए, तो फिर वो गए, तो फिर संजय सिंह गए, तो फिर वो गए तो लंबे ही गए ना सर। देखिए, ईडी तभी गिरफ्तार करती है क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे पोस्ट पे व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके पास पर्याप्त सबूत होंगे और जब सबूत होगा तो उसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया होगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी कोर्ट को है। कोर्ट ये तय करेगी कि भाई जिस लिए आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो अपराधी की श्रेणी में आता है कि नहीं है, उसने अपराध कारित किया तो आपके पास क्या सबूत है। लेकिन संदीप जी, बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपके विधायक कुछ वक्त पहले हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी विधायक, उनका कहना यह है कि अब वक्त आ चुका है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये सब गवर्नर के ऊपर है। एक विरोधी दल के होने के नाते हम लोग तो चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगे और प्रॉपर जांच हो और गलत लोग हैं, अगर मुखिया ही गलत है तो फिर तो पूरी सरकार ही कैसे करप्ट होगी, करप्शन पे चल रही होगी। तो ये विषय है, विपक्ष पे होने के नाते हम लोग सकारात्मक तो आप लोग चाहते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे? संवैधानिक संकट है, ये सब गवर्नर फैसला कर लेंगे, महामहिम फैसला लेंगे। ये राजभवन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं। ये राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं और खबर ये आ रही है कि चंपाई सोरेन जो हैं, जो राजभवन में थे, वो बाहर निकले हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाएंगे। आदित्य पासवान भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज कुछ राजनीतिक और बयान आए हैं वो प्ले करिए। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को निमंत्रित किया गया, हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर। आदित्य पासवान जी, लग रहा है कि रात लंबी होने वाली है, नहीं? जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन जरूर होना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो करने में विश्वास रखती है। और जो राजभवन है, राज्यपाल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो बहुत उम्मीद दिखता हुआ नहीं है। लेकिन जनमानस की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, इसे आप दस्त करना ये संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। अब इसका खामियाजा तो मैं जैसे पहले भी कहा, मैं लाइक आई सेड बिफोर कि 2024 का चुनाव अब आ चला है, जनता इसका जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार करारा जवाब मिलने जा रहा है। नहीं पासवान जी, ये कहा जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा और बीजेपी और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री लगातार मंचों से कहते हुए आए हैं कि भैया भ्रष्टाचार किया तो जेल में जाएंगे और किसी को छोड़ूंगा नहीं।
सही बात है, बिल्कुल। तो इसके प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले जो अजीत पवार को उन्होंने मंत्री पद के नवाजा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब भ्रष्टाचार पे बात हुई? प्रधानमंत्री जी को बीएस येदियुरप्पा पे कार्रवाई करनी चाहिए, जो कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी को हेमंत बिश्वा शर्मा पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, ये पूरा देश देख रहा है। तो भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी का जो ज्ञान है, वो ज्ञान आम जनता अब लेने वाली नहीं है। पासवान जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री राजभवन की तरफ कूच कर रहे थे, और उसी वक्त ये काफिला दिखाई दिया और तभी समझ में आ गया था कि मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल है फिलहाल यहीं पर विराम लग सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद के रूप में उन्होंने इस्तीफा देने का औपचारिक ऐलान किया। चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया, राजभवन पहुंचे, लेकिन फिलहाल अभी शपथ नहीं होगी। आपको बता दें कि कुछ देर पहले हमने बीजेपी विधायक अमित मंडल से बातचीत की थी। क्या कुछ कहा था बीजेपी विधायक ने, अब वो भी सुनिए। मंडल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। नमस्ते अमित जी, खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, जो चाहा आपको मिल गया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, ये हमारी चाहत और किसी और की चाहत नहीं है, संवैधानिक चीजें हैं, और संवैधानिक चीजों में अगर मुख्यमंत्री के कोई इल्जाम लगता है तो निश्चित तौर पर त्याग पत्र उनका होता है और नई सरकार बनती है। जो हो रहा है तो इसमें तो संविधान ने अपना काम किया है, इसमें किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं। ऐसा तो कई इल्जाम आपने पहले भी लगाए ना, लेकिन इस बार दबाव कुछ ज्यादा हो गया लग रहा है। देखिए, इल्जाम पहले भी लगाए, हम लोगों ने सबूत के साथ इल्जाम लगाए, और विपक्षी पार्टी होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है उन चीजों को उजागर कर, तो फिर विपक्षी पार्टी किस काम का। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ है नियम संगत हुआ है, और जो होगा भविष्य में भी वो भी नियम संगत। लेकिन विधायक जी, चंपाई सोरेन को नया मुख्यमंत्री चुना गया है। अभी सूचना मुझे ऐसी आई है कि चंपाई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के लिए सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव किया है। अभी देखिए आगे क्या होता है। अभी सीएम साहब मिलने भी गए हैं राजभवन से, तो ये राजभवन को अब निर्णय लेना है कि विधायक दल के नेता कौन होंगे और कब शपथ ग्रहण होगा, यदि हुआ तो। नहीं, यदि हुआ तो मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब अभी लंबा है संघर्ष, अभी इतनी जल्दी हम निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते हैं। अभी तो सभी विधायकों को, जो मेरी जानकारी है, वो सीएम राजभवन में मिलने नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जब वो लोग परेड करेंगे, अपनी संख्या को दिखाएंगे, और संख्या में बहुमत आएगा, तो उसके बाद ही आगे का कुछ निर्णय होगा। आप लोगों की क्या मांग है इस पूरे, क्योंकि खबर ही आ रही है आप लोग चाह रहे हो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए राज्य में? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोगों का यह मानना है कि जिस प्रकार से उनकी पार्टी के अंदर अंतःकलह है और उनकी पार्टी के अंदर सामंजस्य नहीं बैठ पाया है, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी की तरफ ये सरकार नहीं है, और जब मेजॉरिटी की तरफ ये सरकार नहीं है तो एक संवैधानिक क्राइसिस बन गई, और जिस क्राइसिस में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो नहीं, विधायक दल का नेता चुना गया है, तो आपको ये अभी भी संशय है कि पार्टी नहीं, विधायक दल का नेता चुनना अलग है और मेजॉरिटी दर्शाना अलग बात है। मेजॉरिटी जब तक नहीं दर्शाया जाएगा और जब तक मेजॉरिटी के लिए पूरे विधायकों को परेड नहीं कराया जाएगा, तब तक हम ये नहीं मान के चलेंगे कि उनको पूरे मेजॉरिटी का साथ सहयोग है और वो सरकार बनाने की स्थिति में। तो ये तो स्थिति, आपको ये संशय है कि क्या सीता सोरेन या फिर बसंत सोरेन बगावत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से उन लोगों को खाली पेपर में साइन कराया गया है, जिस प्रकार से विधायकों को खाली पेपर में साइन कराया गया है, और जिस प्रकार से सीता सोरेन जी और बसंत जी का स्टेटमेंट आ रहा है, उससे साफ जग जाहिर है कि उनके अंदर में सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। और जब सामंजस्य नहीं बैठ पाया है तो कांग्रेस हो या जेएमएम हो या आरजेडी हो, किस करवट बदलेगा, कौन किस करवट बैठेगा, ये कहना मुश्किल है। अमित जी, विधायक जी, आपका बीजेपी का बी प्लान क्या है, प्लान बी क्या है? नहीं, बीजेपी का बी और ए प्लान है ही नहीं। बीजेपी तो शुरू से भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ रही है, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ने में का ये नतीजा है कि आज यहाँ के जनता को जस्टिस मिला है। जिस मुख्यमंत्री ने अरबों खरबों का घोटाला किया था, आज ईडी ने अपनी दबिश बढ़ाई है, और ईडी ने जब दबिश बढ़ाई है तो आप परिणाम आपके सामने। लेकिन अगर राज्यपाल के और आप बहुमत का एक जिक्र कर रहे हैं, वो बहुमत का आंकड़ा दिखाकर अगर संवैधानिक नजरिए से, क्योंकि अगर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री की ताजपोशी मिल जाती है तो फिर इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या बीजेपी अपनी तरफ से कोई प्रयास करेगी? बीजेपी संवैधानिक तरीके से चलना पसंद करती है, और संविधान ये कहता है कि मेजॉरिटी जिसके पास होगा सरकार उसकी बनेगी, ना खरीद के, ना फिरोक के, ना डर से, ना धमका के। ये जो जेएमएम की सरकार है कुछ भी कभी भी कर सकती है। तो जब तक
राजभवन में अपने मेजोरिटी को दर्शाया नहीं जाएगा। विधायक जी, यानी गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी है? नहीं, ईडी की गिरफ्तारी में अभी ऐसी घोषणा नहीं हुई है। नहीं, हिरासत में वो खुद कह रही है। ईडी के नहीं, वो क्या कह रही है मैं ये इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ईडी ने उनको, जो मेरी जानकारी है, ईडी ने उनको राजभवन लिया है, उनको राजभवन ले गए हैं और वहां पे उनकी मुलाकात गवर्नर साहब से हो रही है। अब हो सकता है वो अपना त्याग पत्र दे रहे हो या हो सकता है कुछ अन्य चीजें हो, लेकिन डिटेन करना और गिरफ्तारी करना अभी के डेट में मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। जब तक कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं आएगी तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। विधायक जी, आप लोगों को अगर मौका मिले तो सरकार बनाने का प्रयास करेंगे, वो अंतरात्मा की आवाज टाइप का? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीति जब राजनीति करता है तो सरकार बनाने के ही मकसद से करता है। हाँ। तो इसमें मौका मिलेगा। मौका मिलने का मतलब है मेजोरिटी हमारे हाथ में होगी, और जब मेजोरिटी हमारे हाथ में होगी निश्चित तौर पर कोई भी सरकार बनाने के लिए कवायद। लेकिन नंबर गेम में तो आप बहुत पीछे हैं झारखंड में। देखिए, नंबर गेम तो जब तक वो लोग अपना साबित नहीं करेंगे बहुमत, तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि किसके पास नंबर है और किसके पास संख्या ज्यादा है। लेट देम डिसाइड, लेट देम परेड देयर एमएलएस। जब वो कर देंगे और मेजोरिटी उनके पास होगी तो स्वाभाविक आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है ना। वो कहते हो ना, आप मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं इसलिए पूछूं। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित तौर पर जितने राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उसका नतीजा आ ही रहा है, और मोदी के लीडरशिप में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है। नारा जनता के पास है, जनता डिसाइड। तो आप बिहार में कर सकते हैं, गोवा में कर सकते हैं, तो झारखंड में भी कर सकते हैं ना विधायक? झारखंड में संवैधानिक क्राइसिस है, बिहार में कोई संवैधानिक क्राइसिस नहीं हुआ था। एमपी में भी था, महाराष्ट्र में भी था, वो सब आप तो खैर। एमपी में जो हुआ था तो बकायदा उन्होंने रिजाइन करके चुनाव लड़के फिर से मेजोरिटी साबित किया था। वो सिचुएशन अलग और झारखंड का सिचुएशन अलग है। आपको हैरानी नहीं होती एक के बाद एक इस तरह की राज्य सरकारें अगर खतरे में आती हैं तो? राज्य सरकार खतरे में अपने करने के कारण आई है। जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसका ये नतीजा है कि ईडी ने कार्रवाई किया है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा तो यानी विपक्ष की सरकारें ही भ्रष्टाचारी हैं सिर्फ? ये मैं नहीं कर रहा हूँ। जो सरकार और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा वो भ्रष्टाचारी है, वो चाहे किसकी भी दल का हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हेमंत सोरेन का ईडी दफ्तर जाना लगभग तय हो चुका है, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। खबर ये आ रही है कि उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ईडी दफ्तर ले जाने के बाद क्या कार्रवाई होगी, यह भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्य में फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को चुना गया, लेकिन उन्हें अभी शपथ नहीं दिलाई जाएगी। राजभवन ने इस बात से इनकार कर दिया। विधायक धरने पर बैठे हुए हैं राजभवन के बाहर, और खबर ये आ रही है कि हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है, यानी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि हालात ठीक नहीं है और इसलिए मांग की जा रही है राज्यपाल से कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हेमंत सोरेन का ईडी दफ्तर जाना लगभग तय है और राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक बयान एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं एक बार फिर से हम आपको सुनाएंगे। क्या कुछ कहना है नेताओं का, सुनिए जरा कुछ राजनीतिक बयान जो कुछ देर पहले हमने आपको सुनाए भी थे। दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। बहुमत के साथ हम लोगों ने, पूरे संख्या बल के साथ हम लोगों ने अपने हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया। अरे हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी होंगे। हम लोग अपना नेता चुन लिया। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं। जी, सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। मैम, आप हम लोग के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकों को हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। तो एक के बाद एक राजनीतिक बयान और बयानों के भीतर एक बड़ी खबर यही कि हेमंत सोरेन को फिलहाल अभी ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है और ये भी खबर आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।
और ये दूसरे राउंड की पूछताछ हो सकती है, क्योंकि 7 घंटे की पूछताछ, 7 घंटे की पूछताछ के बाद दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। इस बात की खबरें आ रही है। गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, या फिर हेमंत सोरेन को लेकर ईडी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन कुछ और राजनीतिक बयान। चंपाई सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, अब वो भी सुनिए। शहर बाहर में है, हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है, इसलिए हम गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। शहर बाहर में है, हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है, इसलिए हम गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का। तो आप सुन रहे थे जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, चंपाई सोरेन, वो ये कह रहे हैं कि हमने दावा पेश किया है सरकार बनाने का। सरकार तो वैसे बनी हुई है, लेकिन विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया है, तो उन्होंने एक बार फिर से 43 विधायकों के समर्थन पत्र का जिक्र किया है और उनका कहना यह है कि एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जाए, शपथ ग्रहण करवाया जाए, लेकिन राजभवन ने शपथ ग्रहण करवाने से मना कर दिया है। अभी संवैधानिक संकट का जिक्र किया जा रहा है और इस संवैधानिक संकट के भीतर एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी चाह रही है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर उन्हें ले जाया जा सकता है और दूसरे राउंड की पूछताछ की जा सकती है, यानी कि हिरासत में लेना और गिरफ्तारी जैसी खबरें अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है। पहले राउंड की पूछताछ हुई है, 7 घंटे तक ये पूछताछ हुई है। जो प्रश्न तैयार किए गए थे ईडी की तरफ से, उसको लेकर अभी ईडी संतुष्ट नहीं है, लेकिन बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम राज्य में घट गया। अब ईडी एक बार फिर से उनसे पूछताछ कर सकती है और उन्हें ईडी दफ्तर ले जा सकती है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो राजनीतिक बयान लगातार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ देर पहले हमने अंबा प्रसाद से भी बातचीत की थी, और अंबा प्रसाद जो विधायक हैं, उनका दावा यह था कि सरकार स्थिर है और हम दावा पेश करने आए हुए हैं। हेमंत सोरेन कहां हैं उसके बारे में हमें मालूम नहीं, लेकिन अंदर राजभवन के हमें एंट्री नहीं दी जा रही है। कुछ और राजनीतिक प्रक्रियाएं प्लीज जरा प्ले करिए। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे, और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने का कोई समय नहीं मांगे थे, हम लोग सिर्फ। संदीप दुबे बीजेपी के चेहरे हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और साथ ही साथ पासवान जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। पासवान जी, आपको क्या लग रहा है कि अब क्या कुछ हो सकता है, आगे क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? यहां तो शपथ ग्रहण के लिए फिलहाल मना कर दिया गया है। पासवान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को दरकिनार करते हुए, संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए संवैधानिक हत्याएं जो कर रही हैं, वो उसी कड़ी में एक हिस्सा, उसी कड़ी का हिस्सा है ये। तो बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राजभवन सरकार बनाने के लिए निमंत्रण नहीं दे और चंपाई सोरेन जी को मौका ही नहीं दे और राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो जो होता हुआ आया है वही होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो उम्मीद नहीं है कि आगे चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए की इजाजत मिलेगी राजभवन के द्वारा। अच्छा, आपको भी संदेह है? संदेह, पूरा यकीन है। संदेह मेरा गलत शब्द हो गया, मुझे यकीन है कि ऐसे ही कुछ होगा। ये इस वक्त आपको बता दें कि ऋषि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर के साथ। ऋषि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? वकील हैं, एडवोकेट हैं, अब आगे इस पूरे सियासी घटनाक्रम में क्या कुछ हो सकता है कानूनी नजरिए से, क्योंकि संवैधानिक संकट का जिक्र किया जा रहा है इस वक्त। मैं रुक करूंगा सीधा ऋषि जी के पास। ऋषि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी, आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस समय राज्यपाल जो है वो पूरी तरह से स्थिति को भाप रहे हैं कि किस तरह चल रही है। हाँ। तो सुबह तक स्थिति ये काफी है क्लियर हो जाएगी और ऐसा जो संवैधानिक संकट नहीं है, क्योंकि अगर चुनी सरकार है और विधायक पूरे हैं तो ऐसी स्थिति में तो ऐसा कोई संभावना नहीं कि सरकार गिर जाए। नहीं, और सरकार गिरने की बात नहीं है, संवैधानिक संकट का जिक्र किया जा रहा है कि एकाएक राज्य भवन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के बाद विधायक दल का जो नेता चुना गया उन्हें तुरंत शपथ दिलाई जाए। देखिए, वो तो राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि किसको शपथ दिलाते हैं, क्योंकि वैसे जैसे हम खबरों में देख रहे हैं केवल 5 जो है विधायक वहां पहुंचे थे, तो ये जो है सुबह तक क्लियर हो जाएगी और ऐसा मुझे लगता है कि संवैधानिक संकट आएगा और ये कुछ समय की बात है और ये हो सकता है रात में ही, रात के 12 बजे तक 1 बजे तक या सुबह तक ये क्लियर हो जाएगी। क्या लगता है मामला कोर्ट भी जा सकता है, जैसे हमने उत्तराखंड में देखा था ऋषि जी? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि, क्योंकि ऐसे यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसके अंदर जो जैसे आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे तो जैसे हेमंत सोरेन को अगर ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया है तो उसके बाद जो है बाकी जो विधायक है उनको पूर्ण बहुमत उनके पास है और ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको चंपा सोरेन को मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ेगा, शपथ दिलानी पड़ेगी। यानी आप ये कह रहे हो कि ऐसा कोई संवैधानिक संकट नहीं आएगा? ये बिल्कुल नहीं आएगा, दिलानी पड़ेगी। अगर कानूनी प्रक्रिया का जिक्र करें, क्योंकि बीजेपी लगातार संवैधानिक नजरिए से राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर रही है, तो ऐसी कोई नौबत आपको दिखाई नहीं दे रही है? ये कोई सरकार के ऊपर, सरकारों को ऐसा कृत्य नहीं जिसके ऊपर पूरी सरकार को जो है भंग किया जाए। एक व्यक्ति है जो संभवतः मुख्यमंत्री रहे, अब मुख्यमंत्री होते क्या है उन्होंने किसी कारण की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाकी जो विधायक हैं और उनकी जो संख्या है वो संख्या बल के हिसाब से ये जिम्मेदारी राज्यपाल की है कि जल्द से जल्द जो है उनको चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऋषि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त ईडी की टीम हेमंत सोरेन को राजभवन से बाहर लेकर निकल चुकी है और खबर जो लगातार ये थी कि हेमंत सोरेन राजभवन के भीतर हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर रवाना हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़े हुए हैं रांची से। अजय, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, अभी अपनी इस्तीफा सौंपने के बाद वो मुख्यमंत्री राजभवन से बाहर निकले हैं और वो अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सीधे मुख्यमंत्री अपने आवास को जाएंगे, ईडी की टीम जाएगी और फिर जो अब तक जो जानकारी आ रही है कि फिर पूछताछ का क्रम जारी रहेगा और जो भी सवाल है ईडी जो इस सवाल के लिए वो सवाल का जवाब चाहती है उसके जवाब से वो संतुष्ट होना चाहती है और उस प्रक्रिया से उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गुजरना पड़ेगा। और आप ये अब आगे की रणनीति तय कैसे होगी, कब होगी, ये अभी क्या अजय ये स्थिति स्पष्ट हो पाई है कि खबरें ये भी आ रही है कि ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है उनको दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए, या फिर वाकई वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ ही जा रहे हैं? नहीं, अब तक तो जो खबरें आ रही हैं वो मुख्यमंत्री आवास की ओर लेके जाएगा और पूछताछ का फिर क्रम जारी रहेगा। अब वैसी स्थिति में अब क्या आगे क्या होगा वो देखने के लिए राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में कितनी दूरी है अजय? वो दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास दोनों है, दूरी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि जो समय निर्धारण किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूछताछ के लिए, वो वही निर्धारित स्थान पर वो पूछताछ करने की प्रक्रिया के लिए आगे की ओर बढ़ सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यानी अभी जो अफवाहें या फिर ये कहें जो खबरें तैर रही थी कि ईडी ने मुख्यमंत्री को हिरासत में ले लिया और जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है ना जी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईडी की जो टीम है वो राजभवन एक मिनट, ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें। ये शायद ये उस वक्त की तस्वीरें जब वो अपना इस्तीफा देने गए थे, अगर मैं सही हूं तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब वो अपना इस्तीफा देने के लिए गए राज्यपाल के पास, आप देख सकते हैं उनके साथ 5 विधायक हैं, अलग अलग कोटे के मंत्री हैं और ये 5 विधायक उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर इसी मामले को लेकर जुड़ी हुई रांची से आ रही है। बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस बात का अंदेशा था उस अंदेशे पर अब मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। खबर जो छन के आ रही है
आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ये गिरफ्तारी हो चुकी है मुख्यमंत्री की। ये अभी साफ तरीके से नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी इससे भी अभी सैंपल है, क्योंकि इस्तीफा उन्होंने अभी सौंपा है और गिरफ्तारी की पूरी सूचना अभी आधिकारिक तौर पे नहीं है। ये इससे इनकार किया जा सकता है, क्योंकि मैं भी राजभवन के बाहर हूँ और आपको जो चीजें हो रही है आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी चीजें नहीं आ रही, जो खबरें आ रही हैं वो अब तक पूरी रूप से सरकारी या आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री को हिरासत में ले लिया गया है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो झारखंड की सियासत के अध्याय में एक बहुत बड़ा दिन आज का दिन तय हुआ है। 31 जनवरी, यानी कि एक तरफ कुछ ही घंटे के बाद बजट आने वाला है केंद्र में, और दूसरी तरफ झारखंड की राजनीतिक स्थिति कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि आखिरकार झारखंड में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, इस्तीफे और नए विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को ताजपोशी के लिए आगे बढ़ना आखिरकार क्या संकेत दे रहा है कि क्या झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है? क्या बीजेपी राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ेगी, या फिर अभी विधायक दल के नेता के रूप में अगर समर्थन है, जेएमएम के पास संख्या बल है कांग्रेस आरजेडी के सहयोग के साथ, तो फिर आखिरकार उन्हें कब शपथ दिलाई जाएगी नए मुख्यमंत्री के रूप में? लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। संदीप दुबे जी, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं। संदीप दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ गई। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ। उन्होंने जाके अपना इस्तीफा महामहिम गवर्नर महोदय को सौंपा है, गवर्नर महोदय ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। अब उन्हें ईडी वहां से लेके दिल्ली आएगी। लेकिन मैं दूसरी पक्ष रखना चाहता हूँ कि वहाँ जो स्थिति है, जो भ्रष्ट व्यवस्था थी, उस पर कठोर कार्रवाई हुई है, और मैं इसके लिए ईडी की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ऑफिसर जिन्होंने बेहतर ढंग से इन्वेस्टिगेशन करी, बिना डरे इन्वेस्टिगेशन करी है, उनके पास पर्याप्त सबूत है, और सबूत होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक अच्छी पहल है कि ये संदेश जा रहा है पूरे देश में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, अगर वो गलत करेगा तो उसकी जगह जेल है। तो राजनीतिक अस्थिरता का जिक्र किया जा रहा है संदीप दुबे जी, तो अब क्या मौके पर चौका मारेगी बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। महामहिम जी जो निर्णय लेंगे वो संविधान सम्मत निर्णय होगा, और हमारी कोशिश किसी भी सरकार को कमजोर करने की नहीं है। अगर उनके पास पूर्ण बहुमत है तो बिल्कुल उनको अवसर मिलेगा, वो सरकार बनाए। लेकिन महामहिम जी सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला होगा कानून सम्मत, संविधान। नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी विधायक हैं। नारायण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, और नए विधायक दल के नेता के रूप में जिन्हें चुना, राज्यपाल ने मना कर दिया अभी शपथ दिलाने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने राज्य को लूटने का काम किया है और बार बार ईडी के द्वारा नोटिस देने के बाद भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, तो पहले से ही उन्होंने ईडी को परेशान किया, राज्य की जनता को भी परेशान करने का काम किया, और राज्य में भी एक माहौल ऐसा उत्पन्न किया गया कि उससे राज्य पूरा दहशत में था जी। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, और निश्चित रूप से राज्यपाल जी को विधि सम्मत सब चीज देखना चाहिए। सरकार इस रूप से बने कि राज्य में स्थिरता हो। हाँ। विधायक जी, आप भी तो यही चाह रहे थे ना कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाए? जी हाँ, सब कोई चाह रहा था, पूरा राज्य चाह रहा था। नहीं, राज्य चाह रहा था या बीजेपी विधायक चाह रहे थे? नहीं, हम लोग सब चाह रहे थे। उन्होंने जो देखिए लूटने का काम किया झारखंड में, देखिए यहाँ से राजधानी हो चाहे उप राजधानी हो, आदिवासी के नाम पर रोज आदिवासियों की हत्या होती थी, उनका बलात्कार होता था। बालू के विषय में हम लोग कितना लड़ते रहे, अन्य चीजों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने जिस लुभावनी नारों के साथ लोगों को गुमराह करने का काम किया,
बेरोजगारों को रोजगार माने की भत्ता देने की बात की, नौकरी लगाने की बात की, कहीं उनका देखा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये अब बीजेपी का बी प्लान क्या है, विधायक जी बता पाएंगे अगर नारायण जी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने झारखंड विधानसभा के अंदर जितने भी विधेयक है जिसमें दोनों हम लोगों ने उनको सहमति दिया, चाहे वो 1932 हो, स्थानीयता हो, जो भी सब उन्होंने वापस लिया। नहीं, आपका बी प्लान क्या है? की दशा जो हुई इन्हीं कारणों से हुई है। नहीं, आपका बी प्लान क्या है? अगर मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे? देखिए अभी उस पर कुछ बात नहीं किया जा सकता है। पहले विधि सम्मत राज्यपाल जी को निर्णय लेना है, इसके बाद ही कुछ बात आ सकती है। नहीं, आप तो कह रहे हैं वो संवैधानिक मसला है, लेकिन आपके विधायक अभी एक और हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना यह था अमित जी का कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी मौका है तो लगा दिया जाए। निश्चित। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी, आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी।